दोस्तों एक बड़े घर की लड़की विदेश में जाके पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद वो इंडिया वापस आती है और इंडिया वापस आने के बाद वो एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करने लगती है और फिर उसी कंपनी में एक छोटे से कर्मचारी से जो एक छोटी सी नौकरी करता है उससे शादी कर लेती है। और फिर जब कुछ समय बीतता है तब उसको लगने लगता है कि मैंने इससे शादी करके बहुत बड़ी गलती की और फिर वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर वो लड़की एक अमीर व्यक्ति से शादी कर लेती है और फिर एक दिन वो कुंभ में स्नान करने के लिए जाती है और जब वो वहाँ पर जो 8 साल पहले उससे तलाक ले लिया था उस व्यक्ति से मिलती है, उससे देखती है, तब उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाती है। वो सोचने लगती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की उससे तलाक लेकर। दोस्तों आखिर वो क्या हुआ, उस व्यक्ति को देखकर उसके पैरों के तले से ज़मीन क्यों खिसक गई, वो सोचने और समझने के लिए मजबूर क्यों हुई, वो उसको पछतावा क्यों हुआ। जानते हैं आज की कहानी के माध्यम से कि आखिरकार उस महिला को, उस लड़की को पछतावा क्यों हुआ उस व्यक्ति से तलाक लेने की। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप हर दिन हर रोज़ एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों एक बार फिर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज़ इसी प्रकार मेहनत करता रहूं और आपके लिए नई नई कहानियाँ लाता रहूं। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ यह है उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद जिले। दोस्तों एक लड़की जो विदेश में पढ़ाई करके, अमेरिका में पढ़ाई करके वो गाजियाबाद आती है, अपने ज़िले में आती है और वहाँ पर एक जॉब करने लगती है, कंपनी में जॉब करती है, वो मैनेजर बन जाती है उस कंपनी में। और फिर जब वो वहाँ पर जॉब करने लगती है तो उसका एटीट्यूड वो बहुत ही सातिर दिमाग की होती है और उसका जो घमंड है वो भी बहुत ही सातवें आसमान पर होता है। दोस्तों जितनी टैलेंटेड वो लड़की होती है जिसका नाम राजेश्वरी होता है, दोस्तों उसका जो दिमाग है वो बहुत ही शार्प होता है, पढ़ने लिखने में बहुत ही इंटेलिजेंट होती है और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी होती है। और फिर जितनी तेज उसका दिमाग था उतनी ही खूबसूरत वो लड़की होती है। दोस्तों जो भी उसको देखता सब देखते रह जाते। दोस्तों वो लड़की जब वहाँ पर आकर जॉब करने लगती है और उसका जो घर होता है वो होता है मोदीनगर। दोस्तों वहाँ से गाजियाबाद से मोदीनगर की दूरी है लगभग 20 से 25 किलोमीटर के आसपास है। और जब वो वहाँ से अपने घर से गाजियाबाद जो अपनी कंपनी में जाती है तो वहाँ से उसको समय लगता है, अपनी कार से आती है। दोस्तों एक दिन जो उसी कंपनी में एक लड़का होता है जिसका नाम विजयपाल होता है। विजयपाल भी उस कंपनी में सुपरवाइज़र के पद पर तैनात होता है, वहाँ पर जॉब करता है। और जो विजयपाल है वो एक अच्छे ख़ानदान से है और उसने पढ़ाई तो ज़्यादा की ही नहीं, 12वीं पास होता है, पर उसे देखने से ऐसा लगता है जैसे कि वही कंपनी का मालिक है। उसका पहनावा, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वॉच और ब्रांडेड शूज़। उसे जो भी देखता वो यह नहीं सोचता कि वो एक छोटी सी नौकरी करने वाला हो। सबको यही लगता उसे देखकर, क्योंकि उसका जो रहने का तरीका, चलने का और बोलने का तरीका वो किसी बड़े आदमी से कम नहीं। दोस्तों उसके पिता एक इंटर कॉलेज में टीचर होते हैं और उसका जो घर बार है, ज़मीन जायदाद है, वो भी बहुत ही बड़ी है। दोस्तों वो उसी कंपनी में एक सुपरवाइज़र के पद पर नौकरी करता है। दोस्तों एक दिन विजय छुट्टी होने के बाद बाहर आता है, तभी उसे वहाँ पर रोका जाता है गेट पर और कहा जाता है कि जो मैडम है मैनेजर, उनका ड्राइवर आज आया नहीं, उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, क्या तुम उनकी गाड़ी लेकर जा सकते हो, उन्हें उनके घर पर छोड़ सकते हो। क्योंकि उनकी गाड़ी जो कार थी वो ऑटोमेटिक थी
कोई उसे चलाना नहीं जानता। और जो विजय है उसके पास नई नई गाड़ियाँ, नई तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, वो सभी गाड़ी चलाने में काबिल था। और उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं उनको उनके घर पर छोड़ दूंगा, मैं भी मोदी नगर का ही और वो भी मोदी नगर ही जाएंगे। दोस्तों, जब 5 मिनट बाद राजेश्वरी मैडम बाहर आती हैं और विजय उनकी गाड़ी चलाकर उन्हें घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। रास्ते में बातें होती हैं और जो राजेश्वरी मैडम है उस विजय से पूछती हैं कि तुम किसकी गाड़ी चलाते हो? और तब विजय कहता है कि मैडम, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, मैं किसी कंपनी में नौकरी करता हूँ, सुपरवाइजर नौकरी करता हूँ। तो मैडम दिमाग में अपने अंदर ही अंदर सोचने लगती हैं कि देखने में तो ये कंपनी के मालिक से कम नहीं लग रहा, पर चलो ठीक है जो भी है। और फिर रास्ते में बातें करते करते उनका समय बीत जाता है जैसे ही, और वो अपने घर में छोड़ देता है। अगले दिन सुबह होती है, तभी विजय के पास फ़ोन आता है और कहा जाता है कि विजय, आज मैडम को तुम ही लेकर आ जाना, क्योंकि उनका जो ड्राइवर है उसका स्वास्थ्य सही नहीं है। दोस्तों, विजय जल्दी जल्दी तैयार होता है और उनके घर पहुंच जाता है। 5-10 मिनट बाद जैसे ही मैडम बाहर निकलती है और विजय को देखकर वो स्माइल पास करती हैं, खुश होती हैं, तब विजय गाड़ी में बैठाकर, कार में बैठाकर उनको कंपनी में छोड़ देता है। दोस्तों, और जब शाम होती है, छुट्टी होती है, तब विजय उनको ले तो घर छोड़ने के लिए आता है। तो रास्ते में जब आ रहे थे तो रास्ते में कोई जाम की तरह लगा हुआ था, और जब देखते हैं कि रास्ते में सड़क पर, रोड पर भीड़ लगी हुई है, और जैसे ही जो विजयपाल है वो देखता है, बाहर जाकर वो देखता है तो एक महिला अपने पति से लड़ रही थी। उसके गोद में उसके साथ 2 बच्चे होते हैं और वो अपने पति से उसके पैरों को पकड़कर माफ़ी मांग रही है। तभी विजय मैडम से कहता है कि मैडम, मैं अभी रास्ता साफ करके आता हूँ अपनी गाड़ी को निकालने के लिए, इन्हें समझाकर हटाकर इन्हें एक साइड करके आता हूँ, आप 1 मिनट रुकिए। तभी जब विजय वहाँ पर पहुँचता है तो वो इन दोनों की बातों को सुनता है, समझता है, और फिर उस व्यक्ति में जो उसका पति होता है उसमें बजाना शुरू कर देता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और जब मैडम देखती है कि ये विजय रास्ता साफ करने के लिए गया था, अपने लिए रास्ता लेने के लिए गया था, लेकिन ये वहाँ जाकर लड़ने लगा, लड़ाई करने लगा। और जैसे ही मैडम वहाँ पहुँचती है विजय के पास, तभी विजय डर जाता है और कहता है कि मैडम सॉरी, मैंने तुम्हें टाइम ज़्यादा लगा दिया, इसके लिए सॉरी। लेकिन मैडम कहती है कि तुम यहाँ पर आकर लड़ क्यों रहे हो, इसे पीट क्यों रहे हो? तब विजय कहता है कि इसने अपनी पत्नी को परेशान कर रखा है, और मैडम से कहता है कि चलो मैं आपको पहले छोड़ देता हूँ, उसके बाद इसको देखता हूँ। जाते जाते विजय उस महिला से कहता है कि तुम 5 मिनट अभी यहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, और इसको थाने ले जाकर इसको जेल में बंद करें। दोस्तों, उसके बाद विजय गाड़ी में बैठ जाता है, कार चलाने लगता है, मैडम भी बैठ जाती है, और फिर मैडम पूछती है कि तुमने उस व्यक्ति पर बजाया, पीटा क्यों उसे? तब विजय कहता है कि उसने अपनी पत्नी को परेशान कर रखा, चाहे कोई भी बात हुई हो, उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी, और वह अपनी जो भी उसने गलती की उसकी माफ़ी मांग रही थी, पैर पकड़कर माफ़ी मांग रही थी, लेकिन वह उसे माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं था। दोस्तों, तब जो विजय है वो कहता है कि मैं किसी महिला को रोते हुए नहीं देख सकता, चाहे कोई मजबूर हो, चाहे किसी को कोई भी परेशानी हो। तो मैडम उसको देखकर इम्प्रेस हो जाती है, उसकी बातों को सुनकर उनके अंदर, और उसके लिए इज्जत बढ़ जाती है। पहले से तो उसके लिए इज्जत थी ही, क्योंकि वो देखने में खूबसूरत था, और जो उसका पहनावा और बोलने चालने का तरीका था वो भी सबसे अलग था। कंपनी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उसके काबिल था। दोस्तों, विजयपाल कपड़े भी अच्छे पहनता, और उसके पास हर तरह की गाड़ियाँ भी थी, और अपने घर में इकलौता बेटा होता है। दोस्तों, जो राजेश्वरी मैडम होती है वो उसको देखकर उनके अंदर कुछ होने लगता है, और फिर जब वो उस महिला के लिए, उसके अंदर, विजयपाल के अंदर उस महिला के लिए जो भाव आते हैं उसको परेशान नहीं देखता है, तब उसको देखकर जो राजेश्वरी मैडम होती है उनके लिए
और उसके लिए इज्जत बढ़ जाती है दिल में। और फिर वो मैडम से कहता है कि मैडम आपका घर आ गया है और आप उधर जाइए। और मैडम को उतार कर वो अपने घर पर, उसका भी घर वहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही था, वो किसी वाहन से, ऑटो से अपने घर चला जाता है। दोस्तों, ऐसे ही जब अगला दिन होता है तब पता चलता है कि जो राजेश्वरी मैडम का जो ड्राइवर है उसका स्वास्थ्य ज़्यादा ही खराब हो गया है और फिर वो अपने गाँव चला गया है। तो दोस्तों, ऐसे ही करते-करते वो राजेश्वरी मैडम का ड्राइवर बन जाता है और उनकी गाड़ियाँ चलाने लगता है। दोस्तों, एक दिन राजेश्वरी मैडम कहती हैं उससे, विजयपाल से कहती हैं कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम मुझसे शादी करोगे। तो विजय जब यह बात सुनता है तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाता है कि मैडम, आप ये क्या कह रही हो? मतलब मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ? तुम कहाँ और मैं कहाँ? मैं एक छोटी-सी नौकरी करने वाला इंसान और तुम इस कंपनी की मैनेजर, इतने बड़े पद पर इतनी सैलरी लेती हो, मेरी तो छोटी-सी सैलरी है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता इसमें। आप कहाँ और मैं कहाँ? दोस्तों, राजेश्वरी मैडम कहती कि नहीं, इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। तुमसे हम या ना में जवाब दो कि मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाती। तो विजय पाल कहता है कि ठीक है मैडम, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब राजेश्वरी मैडम अपने अपने घर पर पहुँचती हैं और अपने मम्मी-पापा से पूछती हैं और कहती हैं कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ और वो बहुत ही बड़े घर का है, बहुत ही अमीर लड़का है। और जब उसके माँ-बाप सुनते हैं तो वो उस शादी के लिए तैयार नहीं होते और ज़्यादा राजेश्वरी के ऊपर वो दबाव भी नहीं डालते और वो शादी के लिए तैयार भी नहीं होते। तो दोस्तों, जब अगला दिन होता है तो राजेश्वरी मैडम और विजय पाल कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जाकर वो शादी करते हैं। दोस्तों, समय बीतने लगता है। जो राजेश्वरी मैडम हैं उनसे लोग पूछते, कंपनी में पूछते कि मैडम, आपके जो पतिदेव हैं वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? हमें तो आपने उनसे मिलाया ही नहीं। दोस्तों, जो विजयपाल है वो वहाँ से अपनी जॉब हटा लेता है और वहाँ से नौकरी छोड़कर कहीं और ड्यूटी करने लगता है, जॉब करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरी वजह से राजेश्वरी मैडम को अपना सर नीचा करना पड़े, उनको शर्मिंदा होना पड़े। दोस्तों, देखते ही देखते साल बीत जाती है, 2 साल बीत जाते हैं। दोनों सही अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन जो लोग बाग होते हैं वो ताना मार ही देते हैं और कहते हैं, एक दिन राजेश्वरी मैडम से कहती हैं कि मैडम, आपके जो पति हैं आपने हमें मिलाया ही नहीं और हमने सुना है कि आपने किसी छोटी-सी नौकरी करने वाले से शादी की। दोस्तों, जब हर दिन हर रोज़ यही होता, मैडम को शर्मिंदा होना होता, तो फिर वो एक दिन विजयपाल से कहती हैं कि विजयपाल, मैं तुमसे यह सब कहना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं और कुछ कर भी नहीं सकती। उसके बाद विजयपाल कहता है, क्या हुआ, आप मेरे से बताइए। तो राजेश्वरी मैडम कहती कि क्या तुम मेरे से तलाक लेने के लिए तैयार हो? तो विजयपाल कहता है कि मैडम, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। अगर तुम यही चाहती हो कि हम दोनों अलग हो जाएं, हम दोनों तलाक ले लें, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से परेशान हो और हर दिन हर रोज़ आपको शर्मिंदा होना पड़े। दोस्तों, वो कोर्ट में जाते हैं और वो डिवोर्स ले लेते हैं और वहाँ से राजेश्वरी जो मैडम होती हैं वो अपने मुंबई पहुँच जाती हैं और वहाँ पर जाकर नौकरी करने लगती हैं, जॉब करने लगती हैं। दोस्तों, समय बीतता है, राजेश्वरी मैडम जो है वो शादी कर लेती हैं, एक बड़े घर के लड़के से, कंपनी के मालिक से शादी कर लेती हैं और अपने माता-पिता की इजाज़त से वहाँ शादी करती हैं, जहाँ उनके माता-पिता शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो राजेश्वरी मैडम भी तैयार हो जाती हैं और फिर उसके बाद उनकी शादी तो हो जाती है, समय बीतने लगता है, लेकिन जो शादी तो हो जाती है, लेकिन उनके जो दिल हैं वो एक-दूसरे से नहीं मिल पाते और जो उनका पति होता है, जिसका नाम शिवदयाल होता है, वो बात-बात पर उनको टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि तुम ऐसी हो, वैसी हो। और राजेश्वरी मैडम कहती हैं कि तुम भी बहुत ही शातिर हो, तुमने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कंपनी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए मेरे से शादी की है और किसी वजह से तुमने मेरे से शादी नहीं की।
तब वो शिव दयाल कहता है कि हाँ, तुम भी तो इतनी गिरी हुई हो, तो तुमने एक छोटे से अपने ड्राइवर से ही शादी कर ली और फिर ऐसे-ऐसे करके वो एक दूसरे से उनमें झगड़ा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, समय बीतने लगता है, 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है। दोस्तों, समय बीतता है और फिर दोनों की शादी तो हो जाती है, लेकिन दोनों के दिल मिल नहीं पाते हैं। तो वो अपनी शादी से खुश नहीं होती हैं और समय बीतने लगता है और उनका जो पति है वो भी उनको टॉर्चर करता, नई-नई बातें वो उनको सुनाता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता है। शिव दयाल उनको परेशान कर देता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। दोस्तों, 2025 लगता है, महाकुंभ के आयोजन होता है और उसके बाद जो राजेश्वरी मैडम होती हैं, वो अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। अपने काम में व्यस्त होने के कारण वो किसी को अपने जो उन्होंने अपना समय बीता उनको याद भी नहीं करती और धीरे-धीरे वो सब कुछ भूलना चाहती है, लेकिन उनके दिमाग से सिर्फ वही नहीं निकलता, विजयपाल नहीं निकलता। दोस्तों, अपने काम में व्यस्त अपनी रहती, क्योंकि इंटेलिजेंट पढ़ी-लिखी महिला थी और वो अच्छे से अपने आप को संभालती हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। दोस्तों, महाकुंभ का आयोजन होता है, वो भी सोचती हैं कि महाकुंभ में जाकर संगम पर स्नान करना ज़रूर करना चाहिए और वो फिर अपनी असिस्टेंट के साथ एक दिन कुंभ में जाने के लिए तैयार होती हैं और एयरपोर्ट पर पहुंचकर वो फिर प्रयागराज पहुंचती हैं और प्रयागराज में जाकर संगम पर डुबकी लगाती हैं, स्नान करती हैं और फिर थोड़ी देर बाद ही वहां से रवाना हो जाती हैं चलने के लिए, अपने घर के लिए रवाना हो जाती हैं, मुंबई निकलने के लिए। और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं तब उनको वही व्यक्ति दिखाई देता है जिससे उन्होंने डिवोर्स लिया था, तलाक लिया था। और जैसे कि वो विजयपाल को वहाँ देखती है, क्योंकि विजयपाल भी संगम में स्नान करने के लिए आया। दोस्तों, जो राजेश्वरी मैडम है, तो जैसे ही वो विजयपाल को वहाँ देखती है तब वो आवाज़ लगाना शुरू कर देती है और कहती है कि विजय विजय। और जैसे ही विजय उनको देखता है तो विजय की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। और पास आने के बाद विजय मैडम से कहता है, राजेश्वरी जी से कहता है कि तुम कैसी हो। और जैसे ही ये सब कहता है तो राजेश्वरी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और फिर राजेश्वरी मैडम उससे विजय से पूछती हैं कि विजय तुम कैसे हो। विजय कहता है कि जैसे आप तुम मुझे छोड़कर गई थी, मैं तो वैसा ही हूँ। और विजय कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे, कि मैं भी यहाँ पर स्नान करने आई। तो राजेश्वरी मैडम कहती हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तब विजय कहता है कि तुम स्नान करके जा रही हो, डुबकी लगा कर जा रही हो और मैं आया हूँ। दोस्तों, राजेश्वरी मैडम उससे पूछते हैं कि तुमने शादी वगैरह कुछ की या नहीं। तब विजय कहता है कि नहीं, मैंने कोई शादी नहीं की। तब राजेश्वरी मैडम कहती है कि तुमने तो एक बार मेरे से पूछा भी नहीं, फ़ोन भी नहीं किया, कभी बात भी नहीं की। विजय कहता है कि मैंने यही इसीलिए कोई बात नहीं की कि तुम बड़े आदमी और तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करूं, जब तुमने ही मेरे से सब रिश्ते तोड़ दिए। उसके बाद राजेश्वरी मैडम जो विजय है उसके गले लग जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि विजय, क्या तुम मुझे फिर से अपनाने के लिए तैयार हो। तब विजय कहता है कि मैंने तुमको छोड़ा ही कब था जो मैं तुमको अपनाऊं। विजय की बात सुनकर राजेश्वरी मैडम और जोर से रोने लगती है और कहती है कि विजय, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, तुमसे रिश्ता तोड़कर तुमसे तलाक लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। और उसके बाद दोस्तों वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर वहाँ से वो विजय कहता है कि चलो ठीक है, जो हुआ तो हुआ। और फिर हम दोनों अब चलते हैं, एक साथ संगम में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे और उसके बाद अपने घर जाएंगे। दोस्तों, जब राजेश्वरी मैडम विजय से पूछती हैं कि तुम मुझे भूल गए थे या नहीं, जो विजय कहता है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, जैसा तुम मुझे छोड़कर गई थी। हर दिन हर रोज़ मैंने तुमको याद किया और उसी आस में था कि एक दिन तुम ज़रूर मुझसे मिलोगी। और राजेश्वरी मैडम ये सब सुनती तो और जोर से रोने लगती हैं और विजय के गले लगकर उससे रोने लगती हैं। तो दोस्तों, जब दोनों गंगा में स्नान करने के बाद और फिर वापस वो गाजियाबाद आ जाते हैं एक साथ और फिर अपने घर मोड़ कर आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी रही, आपको
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज़ एक नई कहानी लेकर आता रहूँ। दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज़ एक नई कहानी लेकर आता हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।